हेलो स्टूडेंट, आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पंकज सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं, कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे एक टर्म है, आता है मैटर। मैटर या इसको कहते हैं द्रव्य या इसको कहते हैं पदार्थ। तो ये मैटर क्या होता है इसको जान लेते हैं कि एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस विच हैव वेट एंड फील और टच और कॉल्ड मैटर। मतलब कि वे पदार्थ, या कहें कि है ना, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। जैसे हम कहें ये, अगर ये मैटर है, पदार्थ है, तो क्या करेगा, ये स्थान घेरेगा। यहां रखे हुए तो इतना स्थान घेर रहा है। तो एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस विच हैव वेट, क्या है, कुछ ना कुछ इसका वेट है। एंड फील और टच, इसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें वजन होता है, जिसमें वजन होता है, जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। मैटर कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। तो मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तो मैटर जो होता है ये, इसके 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आता है सॉलिड आता है, दूसरा लिक्विड आता है, और तीसरा आता है गैस आता है, या हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। किसकी? तो द्रव्य की या पदार्थ की, है ना। तो कहा जाए कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो गैस तो ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ लिए। और कहा जाए कि जो लिक्विड है और जो सॉलिड है, इसको यहीं पे पढ़ना है। तो लेकिन हमको डिटेल में क्या पढ़ना है? तो डिटेल में हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होता है इसको जानते हैं। सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस। ठोस किसे कहते हैं इसको जानते हैं। इसका थोड़ा डिफिनीशन लिख लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इन विच, स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particle are bonded with strong force of attraction. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है आयन है, एटम है और मॉलिक्यूल है। देखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर इन विच, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण, क्या है, अवयवी कण, इसको हिंदी में कहते हैं अवयवी कण। तो स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कहा जाए जो अवयवी कण है ना। अवयवी कण क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। अवयवी कण का मतलब होता है जिससे वह मिल करके पदार्थ बना हुआ है। तो वो हो सकता है आयन भी हो सकता है,
कोई परमाणु भी हो सकता है, कोई अणु भी हो सकता है। तो कहा जाए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें, है ना, अवयवी कण है ना, किसके द्वारा, तो प्रबल जो है आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, बधा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब इस ठोस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का महत्व क्या है, ठोस का महत्व क्या है। तो ठोस जो होता है, देखेंगे किसी भी ठोस को अगर देखते हैं तो उसका क्या होगा, उसका एक फिक्स जो होगा, कहा जाए शेप होगा, साइज होगा और वॉल्यूम होगा। तो वही चीज है कि पहला जो हो गया शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो होता है, कैसा होता है, तो डिफिनिट होता है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित होता है। तो किसी भी अगर हम कहें सॉलिड है तो सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम, आकार, आकृति और उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरी बात आता है कि वो जो सॉलिड होगा उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं मतलब क्या हो रहा है, नॉन कॉम्प्रेसिबल है। मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है इसका, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, लो होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, लो होगा, है ना। फिर जो बात आता है कि मतलब कि दबा रहे थे तो दब नहीं रहा था। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब क्या है, लचीलापन है, वो क्या होगा, नहीं होगा। किसमें, ठोस में। तो मतलब कि जो कम आज फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, लो होगी। फिर बात आता है कि जो पदार्थ है उसका कहें कि जो विसरण है, विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन है ना। तो डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, डिफ्यूजन कहलाता है या विसरण कहलाता है। मतलब कि अगर हम परफ्यूम मार के चले आए, क्लास में अगर हम आते हैं तो सभी बच्चों को पता चल जाता है कि सर जी परफ्यूम लगा के आए। कैसे पता चल गया, ऐसे पता चल गया कि यहां जो है हमारे पास क्या था कि जो परफ्यूम था, परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज्यादा थे, यहां आपके पास क्या था, नहीं था। तो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाना ही कहलाता है क्या, कहलाता है डिफ्यूजन या कहते हैं विसरण। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो जो विसरण होता है वो सॉलिड में कैसा होता है, तो सॉलिड में जो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, वो बहुत ही लो होता है। अगर हम कहें गैस है तो गैस में विसरण ज्यादा होगा, द्रव में भी विसरण होगा, कम होगा। और सबसे कम विसरण कहाँ है, तो वो है सॉलिड में है। किसमें है, तो सॉलिड में है। तो उसका शेप देख लिए, साइज देख लिए, वॉल्यूम देख लिए कि ये डिफिनिट है। कंप्रेसिबिलिटी जो है मतलब कि अगर हम दबा रहे हैं तो दबाने के बाद से वो दब नहीं रहा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो हो गई क्या होगी, संपीड्यता जो हो गई वो क्या हो गया, लो हो गया, है ना, कम हो गया। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो लचीलापन है वो पदार्थ के अंदर, ठोस के अंदर क्या होगा, वो कम होगा। फिर जो है डिफ्यूजन जो है, विसरण जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और जो कहा जाए मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो भी लो होगा। मतलब बहुत ही पास पास होंगे, मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल जो बहुत पास पास होंगे। जो सॉलिड होगा तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कहा जाए बहुत पास पास हैं।
फिर उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल हैं सॉलिड के, उनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स क्या होगा, वो है ना, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कहां पे, सॉलिड में ज्यादा होगा। फिर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एमपी लिखे हुए हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी। ये क्या होगा, ये जो होगा ये हाई होगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। एक चीज और आता है, एक चीज और क्या होता है, जो कंडक्टेंस है ना, कि या कहें कि कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हम कहें कि जो सॉलिड होगा तो सॉलिड में जो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहां पे, तो सॉलिड में। तो यह भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये क्या रहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड, जो कि आपको लोअर जैसे कहा जाए कि क्लास 10 वगैरह में आप जनरली पढ़ाया जाता है ये सब चीजें। और जो है अब है कि जो सॉलिड होता है वो कितने तरह का सॉलिड होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। सॉलिड जो होता है वो दो तरह का होता है, इसको देख लेते हैं। सॉलिड आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन सॉलिड। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड, या इसी को कहते हैं एमार्फस सॉलिड। हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और यहां है क्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस है, कुछ पॉइंट लिख देते हैं, उसके बाद से जो हम बातें करते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो कहा जाए पार्टिकल है, कण है ना, वो कैसे अरेंज होते हैं उनको जानते हैं। तो रेगुलर एंड डेफिनिट arrangement of constituent particle for long range। दूसरा ये ट्रू सॉलिड होता है। कैसा होता है, ट्रू सॉलिड। तीसरा जो होता है ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। और ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक। और एग्जाम्पल अगर देखना है तो ये NaCl है, KCl है और क्वार्ट्ज है। तो देखिएगा क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें जो कहा जाए
अरेंजमेंट है, जो कणों की व्यवस्था है ठोस में, वो कैसा है, लॉन्ग रेंज है, मतलब कि दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में जो है कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, वो होती है दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। तो ऐसे देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये जो कण है एक कहा जाए क्या है, ये ब्लू वाला एक है, मान लीजिए ये कहा जाए क्या हो गया है ना, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, फिर क्या हो गया, ये कहा जाए कि ब्लैक हो गया, फिर क्या हो गया, ब्लू हो गया, फिर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ऐसे अरेंजमेंट है। मान लीजिए फिर से जो है क्या हो, इन दोनों के बीच में हमने क्या रख देते हैं, तो ब्लू को रख देते हैं। किसको रख देते हैं, ब्लू, ब्लू। फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ब्लैक, फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ब्लू, इन दोनों के बीच में ब्लैक, फिर इन दोनों के बीच में यहां ब्लू। फिर ऐसे अरेंजमेंट चलता जाएगा। अब क्या होगा, ब्लैक, फिर क्या होगा, ब्लू, फिर क्या होगा, ब्लैक, फिर क्या होगा, ब्लू, फिर क्या होगा, ब्लैक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये आर्डर बना हुआ है। आर्डर कैसा है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्लू है, एक निश्चित आर्डर बना हुआ है। तो ये कहा जाए लंबी दूरी के लिए होता है, मतलब लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है ना। मतलब क्या है कि अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसके जो कण होंगे एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। और वही जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, या कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था। तो दीर्घ परासी व्यवस्था कहां पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। लेकिन मैं बात करूं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, यहां जो होगा यहां पे क्या हो रहा था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट था, यहां क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो रेगुलर एंड डेफिनिट arrangement of constituent particle for short range, तो शॉर्ट रेंज के लिए था। मतलब कहा जाए कि यहां लघु परासी व्यवस्था होता है। तो यहां पे क्या होगा, तो मान लीजिए कि एक कण है, यहां पे क्या है कि ये ब्लैक हो गया, यहां क्या हो गया, ब्लू हो गया, लेकिन इसके बाद जो है सब ब्लैक ब्लैक, या कहा जाए इसमें ब्लू भी आ गया। मतलब कहा जाए कि इसमें क्या हो जाता है कि कुछ दूरी तक तो ये कहा जाए कि ये ऑर्डर जो होता है चलता है, उसके बाद क्या हो गया, मिक्स हो गया। क्या हो गया, मिक्स हो गया। मतलब एक नियमित क्रम नहीं है, ये लॉन्ग ऑर्डर रेंज नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद से जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अगर आपको समझना है तो अगर ऐसे समझ लीजिए कि जो दीर्घ परासी व्यवस्था क्या होता है और लघु परासी व्यवस्था क्या होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में आप हैं, तो स्कूल में अगर गर्ल्स को जो है एक साइड बैठाया गया है, बॉयज को एक साथ बैठाया गया है, तो आप वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां एक ऑर्डर बना हुआ है कि गर्ल्स जो है अलग हैं, जितनी भी क्लास की, जितने भी स्कूल के जो गर्ल्स हैं वो एक साथ हैं, बॉयज जो है एक साथ हैं। उसमें भी छोटे वाले अलग हैं, बड़े वाले अलग हैं, इसमें भी बॉयज में भी छोटे वाले अलग हैं, है ना, और कहा जाए बड़े वाले अलग हैं। तो आपको अगर पहचानना होगा तो आप जो है इजिली पहचान लेंगे कि हाँ ये छोटे वाले बच्चे हैं, ये बड़े वाले हैं, इनका एक निश्चित क्रम है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का है। लेकिन सभी को क्या कर दें, मिक्स कर दें,
जब मिक्स कर देंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन छोटा वाला है कौन बड़ा है कहां कहां है। तो उसमें ये मिक्स अगर हो गया है तो क्या हुआ, ये शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है ना। अगर कहा जाए मिक्स नहीं हुआ है तो ये लॉन्ग रेंज हो गया, मतलब दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था। तो ये कहा जाए जो क्रिस्टल होगा, ठोस होगा, उसके अंदर कणों का ही अरेंजमेंट है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था। फिर बात आता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस को ही क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। मतलब वास्तविक ठोस कौन है, तो वास्तविक ठोस होता है कौन, क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो स्यूडो सॉलिड होता है, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब एक तरह से जो ये सॉलिड होता है ये ट्रू सॉलिड नहीं होता है। कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, वो होता है स्यूडो सॉलिड होता है। कैसा होता है, स्यूडो सॉलिड होता है। फिर बात आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब क्या है, शार्प का मतलब है कि अगर वो 100 पे क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जा रहा है, मेल्ट कर जा रहा है, पिघल जा रहा है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो मेल्ट कर रहा है तो एकदम 100 सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय होगा, तो अक्रिस्टलीय होगा तो वो उसमें जो कहा जाए कि अगर वो कहा जाए उसको मेल्ट करना है तो वो 100 डिग्री नहीं, 100 डिग्री से थोड़ा अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब कि टेम्परेचर के रेंज में। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रेंज में क्या करता है, वो क्या करेगा कि मेल्ट करेगा। मतलब कि 100 से ऐसा हो सकता है कि 100 से 105 तक, तो इसके बीच में क्या होगा कि वो कहां से मेल्ट करेगा, तो पहले वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे वो मेल्ट होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा, मतलब कि वो गलेगा। तो कहा जाए ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। फिर बात आता है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक होता है, इसको कहते हैं विषम दैशिक प्रकृति, विषम दैशिक। विषम दैशिक प्रकृति ये क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, विषम दैशिक होता है, एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, जैसे हम कह रहे हैं ऐसे समझ लीजिए, है ना, कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी in different direction। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन करने का मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में जो उसका भौतिक गुण होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर यहां से देख रहे हैं तो ये ब्लू है ना, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। लेकिन अगर हम, ये तो एक डायरेक्शन हो गया, अगर दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, ऐसे दिख रहा है ना। अगर ऐसे चल रहे हैं तो ब्लू है, ब्लैक ब्लैक है। तो डायरेक्शन अगर बदल रहा है, दिशा अगर बदल रही है तो क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी भी, गुण भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर ऐसा होता है तब इसको कहते हैं क्या, एन आइसोट्रोपिक या विषम दैशिक। विषम दैशिकता मतलब क्या है कि जिसका कहा जाए अलग अलग दिशा में उसका गुण क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग दिशा में उसका गुण अगर अलग अलग है तब उसको कहते हैं विषम दैशिक या एन आइसोट्रोपिक।
लेकिन अगर कहा जाए कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो होता है आइसोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक का मतलब कहा जाए इसमें हर जगह सेम होगा, मतलब किसी में डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं तो अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो, कहीं से अगर मिक्स है, जैसे अभी हमने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, सभी मिक्स हैं तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये जो कहा जाए किसी भी डायरेक्शन से देखें तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये जो गुण हो गया वो हो गया क्या कि आइसोट्रॉपिक हो गया, या है ना, इसको कहते हैं समदैशिक। समदैशिक प्रकृति। तो समदैशिक हो गया और विषमदैशिक प्रकृति हो गया, है ना। अगर कहा जाए डिफरेंट डायरेक्शन में, कहा जाए उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण जो है डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कहा जाए एनाइसोट्रॉपिक या विषमदैशिक होगा। अगर एक जैसा है किसी भी डायरेक्शन से तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे समदैशिक प्रकृति। फिर बात आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या रहा, इसका एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है ना। तो NaCl, KCl, क्वार्ट्ज और भी बहुत सारे हैं। और अगर हम कहें कि अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल लेना है तो क्या हो सकता है, क्या होगा कि जैसे प्लास्टिक हो गया या रबड़ हो गया, कौन हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये जो कहा जाए किसमें आते हैं, वो अक्रिस्टलीय में आते हैं। किसमें आते हैं, अक्रिस्टलीय में आते हैं। तो ये रहा क्या कि जो सॉलिड रहा, सॉलिड के दो प्रकार रहे, कौन कौन, तो ये क्रिस्टलाइन रहा, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन रहा। तो नॉन क्रिस्टलाइन या एमार्फस सॉलिड को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना किसको है, तो हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को या क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। तो चलिए इसको हटाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस है वो कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। कौन कौन है, आयनिक सॉलिड हो गए, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब क्या है, आयनिक ठोस है ना, धात्विक ठोस हो गया है ना, ससंयोजक ठोस हो गया और आणविक ठोस हो गया। ये 4 तरह के कहा जाए क्या हो गए, ठोस हो गए, है ना। अब एक एक को लेकर के हम पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो भाग लेने वाले कहा जाए मॉलिक्यूल है या कहा जाए जो पार्टिकल है, कण है, वो कौन सा है, तो अगर आयनिक है तो वो क्या होगा, उसमें आयन होगा। क्या होगा, आयन। आयन ही तो मिल करके क्या करेंगे, आयनिक सॉलिड का निर्माण करेंगे। फिर आता है कि अगर कहा जाए मेटेलिक सॉलिड होगा तो मेटेलिक सॉलिड में कि कौन से मॉलिक्यूल होंगे, तो मेटल के मॉलिक्यूल होंगे, तो मेटल एटम होगा। क्या होगा, मेटल एटम। तो मेटल के एटम जो होंगे वो मेटेलिक सॉलिड में होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कि अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब है जिससे वो मिल करके बना हुआ है। फिर अगर कोवैलेंट सॉलिड लेते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड में होगा क्या, तो वो एटम होंगे। क्या होंगे, एटम होंगे। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड लेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, तो उसमें मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा और एटम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो भाग लेने वाले अणु है, कण है, वो कौन कौन से हैं, अगर आयनिक सॉलिड तो आयन होगा, अगर मेटेलिक सॉलिड है तो मेटल एटम होगा, अगर वो कोवैलेंट सॉलिड है, सहसंयोजक ठोस है, तो उसमें क्या होगा, एटम होंगे। और कहा जाए मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे।
फिर बात आता है कि उन कणों के बीच क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, बल काम कर रहा होगा। वो बल को देख लेते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो आयनिक ठोस में कौन सा होगा? आयनिक ठोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कहां होगा? तो ये होगा आयनिक ठोस में। अगर मेटेलिक कहा जाए सॉलिड है तो क्या होगा? तो मेटेलिक अगर सॉलिड है तो उसमें मेटेलिक कहा जाए फोर्स होगा या मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम कहें कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट सॉलिड में कौन सा होगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें वांडर वाल फोर्स होगा। कौन सा होगा? वांडर वाल फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स होगा कहां पे? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अगर कहा जाए कौन होगा? आयनिक होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगर मेटेलिक होगा तो मेटेलिक बॉन्ड होगा, है ना। कोवैलेंट सॉलिड होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो वांडर वाल फोर्स होंगे। ऐसे ही हम कहें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कि अगर हम कह रहे हैं आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में, है ना, कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट यहां और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे? अगर आयनिक सॉलिड है तो क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। अगर कहा जाए कि मेटेलिक सॉलिड होगा तो यहां भी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। जैसे नमक है, नमक NaCl है, उसको अगर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो जो है जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, जल्दी कहा जाए मेल्ट नहीं करेगा, बॉयल भी नहीं करेगा। अगर ऐसे ही कोई मेटल है, मेटल को भी हीट करोगे तो क्या होगा? वो मेल्ट नहीं करेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन कोवैलेंट है तो कोवैलेंट में तो कहा जाए जो बॉन्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, तो यहां पे तो और ज्यादा होगा। तो वेरी हाई, सबसे ज्यादा जो होगा कहां होगा? कोवैलेंट में होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जब उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, मेल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो दूर हट जाएगा। मतलब कहा जाए वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। मतलब कहा जाए यहां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। कहां पे? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। फिर बात आता है कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस का मतलब कहा जाए कि कंडक्शन कैसे होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, अगर आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड, चूंकि आयनिक सॉलिड जैसे NaCl है, तो जब तक वो मोल्टेन स्टेज नहीं होगा, मोल्टेन स्टेट में ही क्या करता है वो कि कंडक्टेंस शो करता है। सॉलिड में तो कहा जाए शो नहीं करेगा। तो कहा जाए कि इन मोल्टेन स्टेट तो मोल्टेन स्टेट में क्या करेगा? ये कंडक्शन क्या करेगा? शो करेगा। लेकिन सॉलिड में नहीं करेगा। कौन? आयनिक सॉलिड। फिर बात आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटल है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें कहा जाए इजिली फ्लो हो जाएगा। मतलब कहा जाए जो अगर हम कहें मेटेलिक सॉलिड है तो मेटेलिक सॉलिड में कहा जाए कंडक्टेंस क्या होगा? यहां हाई होगा, है ना, यहां क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मेटेलिक सॉलिड है तो उसमें कंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोवैलेंट है, कोवैलेंट में क्या होगा? कोवैलेंट में मॉलिक्यूल आपस में, वहां इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या होगा? कोवैलेंट है, संयोजक ठोस है, तो उसमें कहा जाए कि जो कंडक्टेंस है वो जो है वो शो नहीं करेगा। मतलब कहा जाए क्या होगा? लो होगा। और कहा जाए मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है तो वहां भी क्या होगा? लो होगा। मतलब यहां पे अगर हम कह रहे हैं
कि जहां क्या है, कोवेलेंट है, सहसंयोजक बॉन्ड है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहां भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो क्या होगा कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, मतलब उष्मा और विद्युत का जो है ये क्या होगा, कुचालक होगा, और ये क्या होंगे, चालक होंगे। लेकिन यह किसमें होगा, यह मोल्टेन स्टेट में होगा। मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में भी होगा, है ना। फिर बात आता है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो आयनिक सॉलिड का NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl, KCl और भी बहुत सारे हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये है आयनिक सॉलिड के। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटल में बहुत सारे हैं मेटल, जैसे कहा जाए का आयरन है, कापर है ना, आयरन है, कापर है ना, एल्युमिनियम है, ये सब क्या होते हैं, ये कहा जाए मेटेलिक सॉलिड होते हैं। इसमें कहा जाए हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इजिली फ्लो हो जाएगा। फिर बात आता है कोवैलेंट सॉलिड में। कोवैलेंट सॉलिड में कौन कौन सा हो सकता है बताओ, तो कोवैलेंट सॉलिड जो होता है इसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब फ्री नहीं होगा तो ये कौन सा हो गया कि कोवैलेंट है, तो इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होगा नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम कह रहे हैं SCl हो गया, अरे ऐसे लिख लीजिए, है ना, CC बॉन्ड या SI मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसमें ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये जो होगा सहसंयोजक बॉन्ड होगा। सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में होगा, ये भी कौन सा होगा, ये भी सहसंयोजक ठोस होगा, है ना। लेकिन अगर हम कहें मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो सकता है, जैसे कहें कि H2O हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड CO2 हो जाएगा, ETC बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।